हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या कर रही हूँ। क्या है कि मैंने ना सोफ़ा धुले थे, सोफ़ा कवर सॉरी। तो सोफ़ा कवर धुले थे और पता है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को कपड़े सुखाने में बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कपड़े सोफ़ा कवर धुले और पता है मैंने कपड़ों को अंदर ही सुखाया। मुझे बाहर नहीं सुखा सकती, वो मेरी मजबूरी बन चुकी है कपड़ा बाहर ना सुखाना। तो फ्रेंड देखिए मैं ना यहाँ पे ये जो है मेरे कवर रखे हैं, कुछ कपड़े मेरे को सूख भी रहे हैं तो मैंने यहीं की यहीं इनको रखना और सेट करना शुरू कर दिया है। मैंने दूसरे सोफ़ा कवर भी नहीं लगाए हैं क्योंकि क्या है कि ये सोफ़ा कवर ऐसे हैं जल्दी से उतारो जल्दी से पहना दो इनको, मतलब कवर पैक हो जाता है, लगा देती हूँ। बाकी दूसरे कवर को चढ़ाने में ना टाइम लगता है और इस बार ना घर ज़्यादा गंदा होने की वजह से ना तो मुझे जल्दी जल्दी धुलने पड़ेंगे, तो मुझे टाइम लगेगा उनको निकालने में और सेट करने में। तो मैं इन्हीं को सेट कर देती हूँ जल्दी से, इसी वजह से मैं इन्हीं सोफ़ा कवर को ही ज़्यादा यूज करूँगी अब इस टाइम। क्योंकि मुझे ना कपड़ा सुखाने का भी मतलब वो नहीं है कि मैं बाहर कपड़े सुखा दूँ। क्योंकि क्या है कि जो मेरा घर बराबर में बन रहे हैं उनकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा आती है और नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। पर क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है, मैनेज तो हमें करना ही है बस। पर फ्रेंड्स क्या है कि बस बस पूछो मत ना, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ इस बात से कि सोच रही हूँ प्रभु जी जल्दी से उनका घर बनवा दो ताकि हम फ्री हो जाएं। पोंछा लगाने की देर नहीं होती है, पहले ही गंदा हो जाता है, धूल आती है, सारे गेट लगे रहते हैं फिर भी धूल पता नहीं कैसे आ जाती है घर के अंदर। पर जो भी है जैसे भी है, तो फ्रेंड्स मैंने क्या है कि ये देखो मैंने कवर लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं मैंने यहाँ पे। क्योंकि ये जो सोफ़ा कवर है ना बहुत जल्दी से लग जाते हैं और जो दूसरे सोफ़ा कवर है उनमें तो मुझे पूरा सेट करना पड़ता है। बिगड़ तो ज़रा सी देर में जाएंगे पर सेट करने में मुझे उनमें बहुत टाइम लगता है। तो फ़िलहाल मैंने यही सोफ़ा कवर धुले थे और यही मैंने फिर से लगा दिए क्योंकि मुझे पता है ना कि ये जल्दी से मुझे फिर ही करने पड़ेंगे, तो यही फिर धुलने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखो मैंने ना यहाँ पे आज कपड़े, डाइनिंग टेबल, ये सब यहीं पे मैंने सुखाए थे। पर गर्मी भी अब अच्छी खासी पड़ रही है तो आप तो पता ही है गर्मी की वजह। तो मैंने सोचा कि चलो यही फैला देती हूँ। मैंने दोपहर में डाले थे, 2 घंटे में देखो कपड़े मेरे सूख चुके हैं। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा घर के अंदर और एक कपड़े के अंदर दो दो कपड़े डाले मैंने, फिर भी मेरे कपड़े सूख चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े सूख गए और मैंने वो कपड़े इकट्ठे कर लिए। अब कपड़े इकट्ठे करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने आज बेडों की चादरें भी धुली थी, 3 चादर थी, सोफ़ा कवर, तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे। तो मैंने अब कपड़े मेरे सूख गए, मैंने घर के बड़े कमरे में ही सुखाए थे सारे कपड़े। सूखने के बाद फिर मैं सोचा कि चलो कपड़ों की मैं तह बना लेती हूँ। तो ये मेरी साड़ी है, क्या है साड़ी तो मेरी ये 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही धुली थी, शायद 1 दिन पहले धुली थी। पर तय नहीं बना पाई थी टाइम ना मिलने की वजह से, तो मैंने इधर ये रख दी थी। क्योंकि ये मेरा बेड कम यूज होता है ना, तो मैं ज़्यादातर कपड़े में इस पर ही रखती हूँ कि इस कमरे में कोई सोता बैठता नहीं है, बस ऐसे ही है, ये कमरा तो फ्री ही रहता है। तो फ्रेंड्स मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ और फिर तह बनाने के बाद देखूँगी टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस भी करूँगी। क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं आज, चादरें और ये सोफ़ा कवर ये सब चीज़ें में ना बड़ा टाइम लगता है। पर शुक्र है कि मैंने ना मेरी वॉशिंग मशीन भी ठीक हो गई। उस टाइम तो मेरी वॉशिंग मशीन ठीक नहीं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर अब मेरी वॉशिंग मशीन ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैंने उसी से धुले हैं सारी चादरें भी, ये सब मैंने आज पूरे अच्छे से सफाई की। तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़ों की तह बनाना शुरू कर दिया। और उधर क्या है कि जो कुछ कपड़े मेरे गीले रह गए थे तो मैंने क्या किया कि उनको मैंने ना फैला दिया है कि कुछ देर बाद वो भी सूख जाएंगे। और पता है अभी मैंने चादर, बेड पे चादर भी नहीं लगाई है, पर मैं सोच रही हूँ कि जब कपड़ों की तह बन जाएगी तो ना मैं बेड पे चादर भी लगाऊंगी। आप देख सकते हो कि मेरे बेड पे अभी चादर नहीं लगी हुई है। तो पिलो कवर मैंने नहीं धुल देते कि क्योंकि पिलो कवर ना गंदे नहीं होते, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पे यूज होता है, ना के बराबर ही होता है। मैं ही बैठती हूँ बस, वो भी जब जब मुझे कपड़ों की तह बनानी होती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इस कमरे में कोई नहीं आता, बाहर वाले कमरे और दूसरे कमरों को ज़्यादा यूज करते हैं, इस कमरे में नहीं कोई आता है। तो फ्रेंड्स मेरी तय बन चुकी है। अब मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अब बेड पे चादर बिछा दूँ, क्योंकि जो प्रेस वाले कपड़े हैं मैं बाद में प्रेस करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरा भी मन नहीं है प्रेस करने का। जब भी मुझे टाइम लेगा, मेरा मन करेगा तो मैं प्रेस करूँगी, वरना नहीं करूँगी मैं प्रेस अभी। तो अभी देखो दिन में ना ये बेड पे इतना धूल आता है, बस पूछो ही मत। मैं तो बस कह कह के थक चुकी हूँ धूल के बारे में। पर कहना है कि चाहे आए चाहे कुछ भी हो भाई, धूल तो आएगी आएगी, वो किसी के हाथ में नहीं है कि वो धूल ना आए। तो फ्रेंड्स मैंने अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है
और पता है फ्रेंड्स, मैंने ना बेड के जो हमारे जो गद्दे हैं ना, उन पर मैंने 2 तरीके के कवर लगा रखे हैं। एक कवर तो जो रेडीमेड होते हैं वो कवर है, और एक कवर वो है जो साड़ी के कवर है। मेरी मम्मी बोलती है बेटा 2-2 कवर लगाओ, क्योंकि मेरी मम्मी ना बड़ी फ़िक्र करती हैं, उनको लगता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जल्दी से। तो उन्होंने ही बना के दिए थे जो मेरे बेड पे कवर लगे हुए हैं मेरी मम्मी ने। तो मैंने इस तरीके से ये कवर फिर उन्होंने दिए, तो मैंने फिर ऊपर से ये भी लगा दिए। तो फ्रेंड्स अब क्या है कि मैंने ना चादर बिछाना स्टार्ट कर दिया है। चादर बिछाने में भी ना बहुत टाइम लगता है, पर मैं क्या है ना, पहले तो मैं क्या करती थी, कॉम यूज करती थी। कॉम से हम अगर साइडों को दबाते हैं तो बड़ी आसानी से दब जाती हैं, पर मैं आलस कर गई। कॉम ना लेने की वजह से मुझे हाथ से दबाना पड़ रहा है। हाथ से दबा रही हूँ तो क्या है कि थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, और पता है उंगली दर्द भी कर जाती है, क्योंकि गद्दे भी थोड़े से मतलब यूज कम होते हैं ना, ये तो थोड़े टाइट ही हैं गद्दे। अगर यूज होते तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। बाकी मैं हाथ से ही कर दूँगी इसको, पर कोई नहीं, टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि करना है मुझे ये। अब मैं सोची, पहले तो सोच रही कॉम ले आऊँ, पर कॉम में आलस है, छोड़ो, कौन कॉम लेके आए, ऐसे ही कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसी वजह से फिर इनको मैंने ऐसे ही कर दिया। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से चादर को गद्दे के नीचे दबा रही हूँ। और अगर कॉम होता ना तो 2 मिनट में ये साइडों से दब जाती है। कॉम से दबाओ, आप भी देखना कॉम से दबाने पे कितना आराम मिलता है, और बहुत जल्दी से हो भी जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी चादर साइडों से दब चुकी है, फ्रंट से दब चुकी है, अब मेरी रह गई है ये इधर से। तो मैं अब क्या करूँ, इधर से मुझे ये चादर मेरी बड़ी है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चादर को मैं फ़ोल्ड करती हूँ। चादर को फ़ोल्ड करने की वजह से फिर वो ना थोड़ा छोटी हो जाती है चादर। छोटी हो जाती है तो फिर मैं उसे आसानी से दबा पाती हूँ चादर को। तो फ्रेंड्स देखिए, और पता है मेरी बेटी को ना पिंक कलर बहुत पसंद है, वो पिंक कलर की तो ज़्यादा ही दीवानी है। उसे कोई भी चीज़ चाहिए पिंक कलर, तो वो मेरी यह जो चादर है ना मेरी बेटी की फेवरेट है। मेरी बेटी बोलती है जब भी कोई बोलो इसी चादर को बिछाओ, इसी चादर को बिछाओ मम्मा। तो फिर मैं ना ज़्यादातर उसको यही, इस बेड पर मैं यही चादर बिछाती, क्योंकि वो ना इस कमरे में खेलती है तो उसे अच्छा भी लगता है अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, क्योंकि ये कमरा वैसे सोने बैठने के काम में नहीं आता। या तो मैं कपड़े की तह बनाती, या मेरी बेटी जब उसका मन होता है तो वो खेलती है अपनी फ्रेंड्स के साथ में। बट अब वो खेल भी नहीं रही है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर है नहीं है। तो इसीलिए अब ये कमरा बिल्कुल खाली ही रहता है। जब भी 2-4 दिन में मेरा मन करता है जब भी मैं ही बैठती हूँ, अन्यथा कोई इस कमरे में नहीं बैठता है। तो फ्रेंड्स मेरी चादर बिछ चुकी है, तो फ्रेंड्स करते हैं